अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। आज हमारा 10 वाला लेक्चर है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी हयाताती मसले। मैं इधर लिख देती हूँ हयाताती मसले। What is the cause of malaria? मलेरिया की वजह क्या थी? मलेरिया का सबब क्या था? Observation mean मुशाहिदा। The disease was now to physician of the ancient time. इस डिजीज को, इस बीमारी को जो एनिसेंट टाइम था, उस दौर के डॉक्टरों ने डिजीज को जाना। मोर देन 2000 ईयर अगो, 2000 साल पहले, इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी अशरे में, आखिरी हिस्से में, देयर वाज 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। यहाँ चार मेजर ऑब्जर्वेशन मुशाहदे किए गए, 4 बड़े मुशाहदे किए गए अबाउट मलेरिया के बारे में। मलेरिया एंड मर्शी एरिया हैव सम रिलेशन, यानी जो मलेरिया है और दलदली इलाकों के कुछ रिलेशन है, कुछ आपस में ताल्लुक हैं। रिलेशन मीन ताल्लुक। क्यूनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। जो क्यूनाइन है ये इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए। मलेरिया के काज के लिए क्यूनाइन एक मुअस्सर दुआ है। इफेक्टिव ड्रग यानी मुअस्सर दुआ है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मैशी एरिया डज नॉट काज मलेरिया। जो मैशी एरिया का वाटर, दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया का सबब नहीं बनता। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, क्यूनाइन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया, यानी क्यूनाइन एक वाहिद दुआ थी मलेरिया के लिए, जो 17वीं सदी से 20 सदी तक चली। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द ओल्ड क्यूर फॉर मलेरिया, यानी जो पुरानी दुआ है मलेरिया के लिए वो कौन सी है। ठीक है, तो आपने इसका ये आंसर लिखना है। इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है, इन दोनों इसका भी एमसीक्यूज आ सकता है। मैं आपको बताना भूल गई थी पिछली वीडियो में, इसका भी एमसीक्यूज आ सकता है। प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, यानी मलेरिया के मरीज के खून के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। ठीक है, इन 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेरवन, जो फ्रेंच आर्मी का फिजिशियन था लेरवन, डिड रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। उसने मलेरिया की वजह पर रिसर्च की, तहकीक की। रिसर्च मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन हर जगह लिख लेना चाहिए तहकीक। ठीक है। He took the blood from a malaria patient. उसने एक मलेरिया के मरीज का ब्लड लिया, खून लिया, and examined it under microscope, और इसका मुआयना किया माइक्रोस्कोप के जरिए से। He noticed some organisms into the blood. उसने कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखी उसके ब्लड में, उसके खून में। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाज गिवन द नेम ऑफ प्लाज्मोडियम। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन जिंदा जानदार को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। एक बात आपने याद रखनी है कि जो इस तरह के पैराग्राफ होते हैं उनमें से क्वेश्चन जरूरी आ सकता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो इस तरह के ब्लू बॉक्स वाले होते हैं उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि ये इधर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको लिखवा दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथेसिस, मफरूजा। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दिस ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट ने सोचा, इन मुशाहिदात के बारे में सोचा। थॉट मीन सोचा। एंड डिस्कवर्ड एंड डेवलप हाइपोथेसिस, और जो हाइपोथेसिस उनको डिस्कवर किया और उनको डेवलप किया, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक मफरूजे को डेवलप के प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है, यानी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम की मलेरिया का सबब है। नेक्स्ट आ जाता है डिडक्शन। दे डेवलप अ लॉजिकल रिजल्ट। उन्होंने एक लॉजिकल रिजल्ट डेवलप किया, डिडक्शन। Logical result mean deduction by taking this hypothesis as true.
इस ट्रू, इस ठीक हाइपोथेसिस को लेकर डिडक्शन ये थी, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है, देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तब जो तमाम मलेरिया पेशेंट हैं, मलेरिया के मरीज हैं, उनके खून में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। फाउंड मीन पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे निकले, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन को चेक करने के बाद बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिस्ट ने, हयाताती माहिरीन ने एक्सपेरिमेंट किया। द एग्जामिन द ब्लड, उन्होंने 100 मलेरिया पेशेंट का खून लिया एंड 100 हेल्दी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप, और 100 हेल्दी यानी जो ठीक पेशेंट होते हैं, सेहतमंद पेशेंट होते हैं, उनका खून लिया। उन्होंने चेक किया माइक्रोस्कोप के जरिए, माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने चेक किया। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ये निकला, ये नीचे दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द मलेरिया पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, यानी जो ज्यादातर मलेरिया के पेशेंट होते हैं, उनके ब्लड में, उनके खून में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। द रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस, ये रिजल्ट प्रूफ हुआ कि हाइपोथेसिस ठीक है, वाज ट्रू, ये हाइपोथेसिस ठीक है। प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं। ऑब्जर्वेशन किया, पहले तो उन्होंने मलेरिया की ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। हाइपोथेसिस में उन्होंने डिफाइन किया कि मलेरिया का काज क्या है। डिडक्शन में उन्होंने इस मलेरिया के काज को क्या किया, दोबारा उन्होंने इसको हाइपोथेसिस में उन्होंने दोबारा ऑब्जर्वेशन की, फाइंड करने की कोशिश की, तो यही नतीजा निकला, ठीक है। डिडक्शन में अब क्या हुआ, डिडक्शन में उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, तो वही डिडक्शन निकली कि यही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फाइंड कर लिया कि हाइपोथेसिस ठीक है, हाइपोथेसिस ट्रू है, कि वाकई मलेरिया का सबब प्लाज्मोडियम है। काज का मीन होता है सबब, वजह। मैं इधर लिख देती हूँ, या सबब भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इसमें से आ सकते हैं। हु आर द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप इन दिस एक्सपेरिमेंट, यानी इन एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन थे, तो इसका जवाब दिया गया है इन दिस एक्सपेरिमेंट में द मलेरिया पेशेंट, जो मलेरिया के पेशेंट थे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, और जो हेल्थी पर्सन थे, सेहतमंद शख्स थे, अशखास थे, वो थे कंट्रोल ग्रुप। तो ये एक एग्जाम्पल भी है, मिसाल भी है, मिसाल का ये क्वेश्चन है और आंसर भी है, ठीक है। तो इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन लगवाती हूँ। ये जो ब्लू बॉक्स वाला कोई भी पैरा आए तो वो आपने समझ लेना है कि इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ फाइंड द प्लाज्मोडियम, के प्लाज्मोडियम को कैसे फाइंड किया गया। हाउ फाइंड द प्लाज्मोडियम, हाउ साइंटिस्ट फाइंड द प्लाज्मोडियम, कि साइंसदानों ने प्लाज्मोडियम को कैसे प्लाज्मोडियम के फाइंड किया। हाउ साइंटिस्ट फाइंड प्लाज्मोडियम। तो आपने मुकम्मल इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो इसका आंसर मुकम्मल यही है। इन 1878 में, दोबारा इसको रीड कर देती हूँ कि 1878 में एक फिजिक्सिस्ट आर्मी था जिसका नाम लेवरेन था। उसने रिसर्च की मलेरिया के सबब पर। ही टुक द ब्लड फ्रॉम ए मलेरिया पेशेंट और इसका एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। उसने नोटिस किया कि ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उसने उन्हें नाम दिया प्लाज्मोडियम का। ये थोड़ी लेंथी बन जाती है इंफॉर्मेशन, तो आपने लेंथी लिखनी है, क्योंकि लेंथी लिखने से आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट साबित होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, विच साइंटिस्ट फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ इधर, विच साइंटिस्ट
find the cause of malaria. इधर मलेरिया, ठीक है। तो आपने लिखना है, इतना आंसर आ जाता है, इतना आंसर, ठीक है इसका, कि इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरेन डिड रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। इधर रिसर्च भी आ सकता है, इधर इधर रिसर्च भी वो लिख सकते हैं इसकी जगह पर। मैं इधर लिख देती हूँ कि जो पेपर्स में वो रिसर्च भी लिख सकते हैं कि किस साइंटिस्ट ने मलेरिया के काज पर तहकीक की और प्लाज्मोडियम को फाइंड किया। इधर वो ये भी लिख सकते हैं, फाइंड प्लाज्मोडियम, विच साइंटिस्ट फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया एंड फाइंड प्लाज्मोडियम। तो फिर इस क्वेश्चन का पूरा आंसर बनता है। वैसे तो आधा आधा ही आंसर बनता है, लेकिन मैंने सेकंड क्वेश्चन का आपको बड़ा आंसर बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा मेथड पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।